नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महामंत्र है मोक्ष प्रदायक ओम नमो अरिहंताणम। महामंत्र है जो ध्याये निज को पा जाए ओम नमो श्री सिद्धाणम। जो ध्याये मोक्ष महल की राह दिखाए ओम नमो ऐरियाणम। मोक्ष महल और में सम्यक ज्ञान जगाए ओम नमो अध्यायाणम। और में विशद साधना करने वाले ओम नमो लोय सविसाहुणम। विशद साधना इंद सदवंदयाणम। तेहुण हृदय मधुर विशद वक्काणम। अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। नमो ऐरियाणम नमो अध्यायाणम। नमो लोये सव्यसाहुणम। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विमल सगज महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सगज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशद सागर जी महाराज की, परम पूज्य चरण चरण गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। 4 लाइनों में बहुत अच्छा कथन किया गया। अरे बढ़ो तुम देश दुनिया के लिए नई तकदीर बन जाओ। बढ़ो तुम देश दुनिया के लिए नई तकदीर बन जाओ। बढ़ो तुम फिर धर्म की फिर से नई तस्वीर बन जाओ। कहो मत एक ही इंसान से तुम वीर बनने को। कहो मत एक ही इंसान से तुम वीर बनने को। बढ़ो सब इस तरह सभी महावीर बन जाओ। बढ़ो सब इस तरह सभी महावीर बन जाओ। सभी महावीर बन जाओ। प्यारे बंधो, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भगवान महावीर के मार्ग को प्रशस्त करने वाले संतों के समक्ष। हम आपसे पूछें कि आपने क्या भगवान महावीर को देखा, तो आप लोग कहेंगे नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन भगवान महावीर हुए हैं ना, इस बात को तो सभी राजी हैं, सभी इस बात को इस सत्य से परिचित है कि हाँ भगवान महावीर स्वामी। लेकिन अब आपने कभी महावीर भगवान को देखा नहीं है, भगवान महावीर हुए हैं। अब कल्पना करो भगवान महावीर कैसे होंगे। आपसे पूछा जाए, आप उत्तर दीजिए भगवान महावीर कैसे। जब भगवान महावीर आपकी मुद्रा लेकर के आपके इस गलियों से गुजरते होंगे तो कैसे होंगे। एक ही उत्तर मिलेगा कि भगवान महावीर स्वामी, जो यहाँ पर ये संत मंडली बैठी है, भगवान महावीर भी इसी प्रकार से होंगे। अभी आप सुन रहे थे उपाध्याय महाराज से, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुवा। अरे साधु का दर्शन अपने आप में पुण्य का हेतु है। जहां साधु का दर्शन हो जाए, समझ लीजिए आपका प्रत्येक कार्य सफल हो जाता है। साधुनाम दर्शन पुण्यम तीर्थभूता ही साधुआ। साधु अपने आप में तीर्थभूत होते। तीर्थ का नाम मतलब जानते ना आप लोग, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? अरे आप तीर्थ यात्रा करने के लिए तो जाते हैं। कोई भी वर्ष बाकी नहीं जाता होगा जब आप तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते होंगे।
लेकिन फिर भी तीर्थ कहते कैसे हैं? बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सब वस्तु को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लक्षण को जान नहीं पाते हैं, उसका हमारे लिए वास्तविकता से परिचित तीर्थ किसे कहते हैं? जब शास्त्रों के अंदर आता है तीर्थ का मतलब होता है जो हमारे लिए तिरा दे, जो हमारे लिए पार करा दे। कौन कराएंगे पार? कौन तीर्थ पार कराएंगे? आप जिस तीर्थ की यात्रा के लिए जाते हैं वो तीर्थ वास्तविकता में आपको पार नहीं कराएगा। अगर पार कराएगा तो ये तीर्थ ही आपको संसार से पार, क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए। तीर्थ जो होते हैं दो प्रकार के हैं, एक चल तीर्थ है और दूसरा अचल तीर्थ है। अचल तीर्थ तो जहां पर है वहीं पर रहेगा, लेकिन चल तीर्थ आज आपके सामने है, कल आपको मिले या ना मिले। होगा कि नहीं होगा? अभी महाराज ने पहले ही घोषित कर दिया, आज 3:30 बजे यहां से 3:30 बजे जाएंगे लोग ऊपर, तो 4:30 बजे तक जाएंगे। पहले कुछ सुन करके तो जाएंगे कि ठीक है कि नहीं? महाराज बोले, हमने कहा 3:30 बजे, महाराज बोले 4:30 बजे। अरे भाई, जब जाने के पहले वही थोड़ी छोड़ देंगे, जाने के पहले एक बार उनसे और भी संदेश लेकर के जाएंगे, छोड़ेंगे ना। तो 3:30 बजे उपस्थित होंगे, 4:30 बजे तक उनसे सुनेंगे, 4:30 बजे फिर महाराज को आप भेजने के लिए आगे बढ़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, अपनी बात चल रही थी। संत जो होते हैं वह चलते फिरते तीर्थ हुआ करते हैं। जो चलते फिरते तीर्थ है, आज आपके लिए दर्शन प्राप्त हो रहा, कल हो ना हो, क्योंकि यहां से विहार करके चले जाएंगे। आप सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करके अब से करके ड्यूटी पर चले जाएंगे, कल से मिले ना मिले। और आप सभी इस बात को लेकर के प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे इंदौर शहर में चारों ओर से संतों का कुंभ लग रहा है। अभी हम जब से आ रहे हैं, कल से अपने महाराज के ऋषि तीर्थ में, वहां से बार बार लोग जा रहे, बोले महाराज यहाँ पर लगभग 50 साधुओं का, वहां भी सुन रहे थे, लगभग 50 साधुओं का हमारे लिए दर्शन लाभ मिला। 50 साधुओं का दर्शन लाभ यहाँ पर मिल रहा, लोगों के द्वारा बार बार ये संतों का कुंभ मिल रहा। इस संतों का कुंभ यहाँ पर जो लग रहा है, संतों का कुंभ का आप दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये संतों का कुंभ यहाँ पर जो लग प्राप्त हो रहा, वो उसके पीछे अगर कोई राज है तो एक यह है कि आज के पहले गुरुदेव आचार्य विराग जी महाराज का इंदौर में, अभी हमारे सामने भैया बात कर रहे थे, क्या नाम, ओ पाटनी जी, वो संत कहते हैं, उनकी जो श्रीमती जी बोल रही थी वो भजन वगैरह, हाँ मनोज जी। पहले महाराज साहब जब जयपुर का जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद गुरुदेव यहाँ पर विहार करके आए थे। यहाँ पर चातुर्मास इंदौर के अंदर में हुआ था, और इंदौर के चातुर्मास में तब से हम बराबर गुरुदेव के संपर्क में थे। गुरुदेव के संपर्क में बराबर उनके कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते थे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ है, दुर्भाग्य की वह घड़ी के जहां उन गुरुदेव का दर्शन करने के लिए गुरुदेव के सामने बैठ करके गुरुदेव के साथ में हम सारे के संत एक साथ मिलकर के युग प्रतिक्रमण किया करते थे। अब उनकी स्मृति में उनके पट्टाचार पद को समर्पण करने के लिए आज सारे संत मिलकर के पुनः उसी स्थान पर, जब कभी उनके साक्षात दर्शन गुरुदेव के किया करते थे, लेकिन अब साक्षात दर्शन नहीं, अब उनकी स्मृति रूप में पट्टाचार पद में यहाँ पर एकत्रित होकर के उपस्थित होकर उनकी स्मृतियां और उनके जीवन में दिए गए जो संदेश हैं, उनके द्वारा किए गए जो उपकार हैं, उन उपकारों को हम अपने जीवन में उपहार मान करके धारण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्यारे बंधुओं, ये घड़ियां कब व्यक्ति के जीवन से निकल करके चली जाएं, कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब संतों का दर्शन कभी आपको प्राप्त हो, 17 संसार के सारे कार्य छोड़ करके संतों के दर्शन के लिए सबसे पहले पहुंच जाना। अभी हमारा कल यहाँ पर उपदेश चल रहा था, तो समय पर अचानक किसी प्रकार की बात चल रही थी कि जब किसी के यहाँ घर पे किसी के बच्चे का जन्म होता है तो समय पर
आने वाले मेहमान को देख करके बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, लोगों के हृदय में खुशियां होती हैं। तो जिस प्रकार से जब आपके घर में नया मेहमान आता है, खुशियां होती हैं। और नया मेहमान जो आता है वो किस प्रकार की जाति का, आपकी जाति का कि हमारी जाति का? आने वाला मेहमान आपकी जाति का नहीं, हमारी जाति का होता है। और आने वाला मेहमान जो होता है, छोटा सा बच्चा, किसी का भी क्यों ना हो, अरे मनुष्य का बच्चा तो ठीक है, अगर जानवर का भी बच्चा क्यों ना हो, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। मन करता है कि हम इसको देखते रहे, अपने गोद में ले लें। शायद हमको लगता है जिस प्रकार से वो नन्हा सा आने वाला मेहमान, नन्हा सा बच्चा निर्गंध अवस्था को प्राप्त होता है, उसको देख करके जो आनंद होता है, उससे कहीं ज्यादा आनंद हमारे सामने साक्षात संतों के आने पर। अभी आप सुन रहे थे आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, आज से 18 वर्ष पहले, जब उस समय पर तो आचार्य भी नहीं बने थे, जयपुर के अंदर मिलन हुआ था। और समय पर मिलने के भी स्मृतियां यही रह जाती हैं। तब से लेकर कहां कहां घूम घूम करके आए, लेकिन अब जब मिलते हैं तो सारी की सारी चीजें हमेशा याद आ जाती हैं। संतों का मिलन अपने आप में यही अपने बहुत बढ़िया एक है। हमको लगता इसके पहले एक बार जब मिलन हुआ था तो उन्होंने बात कही थी कि मिलना शायद दुनिया वालों को आज तक आया ही नहीं। अगर मिलना सीखना है तो किसके द्वारा? मिलना कहां पर होता? मेले में होता है। और मिलना अगर सबसे बड़ा सीखा है तो किसके द्वारा मिलना होता? संसार में कोई मिलना जानता ही नहीं है। मिलना अगर जानते हैं तो सिद्ध भगवान मिलना जानते हैं, जो एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध। तो ध्यान रखना, जिसने आज मिलना सीख लिया वो कालांतर में सिद्धों के मेले में मिल सकता है, किंतु जिसने आज मिलना नहीं सीखा वो कभी भी सिद्धों के मेले में मिल नहीं सकता है। प्यारे बंधु, हम लोग काफी समय से चलते चलते जैसे ही पता चला गुरुदेव की समाधि का, उसके बाद एक कार्यक्रम सेट हुआ कि इंदौर में कार्यक्रम होना है। बार बार पहले तो इंदौर में पहली बार हम लोग इंदौर की ओर कदम बढ़ाया है। इंदौर का विचार हुआ, भाई इंदौर तो चलना ही है। चलते 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 कहां पर कहते पैर थक गए, लेकिन मन उल्लासमय है, मन में प्रसन्नता भरी हुई है कि यहाँ पर जाकर के पहुंचेंगे। इतने हमारे जो बहुत नजदीकी रहने वाले, बाल अवस्था से लेकर के गुरु जी के संग में प्रवेश करने से लेकर के आप तक जो बिछड़े हुए सभी संत हैं, सबका एक साथ मिलना होगा, एक साथ अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखने का भाव उत्पन्न होगा। अभी आप सुन रहे थे महाराज क्या बोल रहे थे कि कहाँ की किस प्रकार की प्रकृतियां हैं, कहाँ प्रकार से आप लोग मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उन्होंने सुखदेव बोली थी, लेकिन जैन सिद्धांत बोलता है, लोक व्यवहार भारतीय सभ्यता बोलती है कि जब आपस में लोग मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। तो मिलने के संबंध में आपने सुना होगा, दोहा आता है, बोले 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर। तुलसी ऐसे मिलन से पुलकित 7 करोड़, पुलकित रोम करोड़। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 4 मिले, 4 कौन मिलते? हम लोग भी 4 साधु मिले हुए थे। नहीं 4 नहीं, यहाँ पे भी 4 संघ है ना। देखो हमारा एक विशद सागर जी हो गए, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज हो गए, उपाध्याय विश्व सागर जी हो गए, गणनियारी का 4 हो गए। ये 4 मिलना? बोले नहीं, ये नहीं 4। 2 व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, 2 आंख इस व्यक्ति की, 2 आंख की, दोनों की आपस में जब आंख मिलती है, 4 मिले तो क्या होता? 64 खिले। 64 क्या? दांत। तो 64 होते हैं क्या?
64 मतलब 32 के और 32 के में कभी कभी गड़बड़ हो जाता। एक बार घटना इस प्रकार से कुछ होती है, एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, उसका हाथ दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। जब हाथ टकरा जाता तो व्यक्ति दूसरा बोलता है देख के नहीं चलता, प्रकार से हाथ मार दिया, तो साइड में नहीं बैठता, प्रकार से निकलना तो साइड में बैठना चाहिए। आपस में तू में होती है, वो बोलता है मैं ज्यादा बकवास करेगा ना एक घूसा मारूंगा तो 32 ही बाहर आ जाएगी। तो दूसरा बोलते हैं ज्यादा तुम बकबक करो तो 2 घूंसे मारो तुम्हारे 64 दांत बाहर आ जाएंगे। तो एक व्यक्ति बोलता है दांत तो 32 ही तो 64 होते ही नहीं है। वो बोलता है मैं जानता था तुम बीच में जरूर बोलेगा। आगे न समझ में, तुम बीच में जरूर बोलेगा। और दोनों को मिला लिए कितने हो गए? ऐसे 64 नहीं, वहां पर तो प्रसन्नता की बात चल रही थी। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, 20 यानी 10 उंगलियां आपकी और 10 सामने वाले की, 20 मिले कर जोड़। तुलसी ऐसे मिलन से जब आपस में मिलन होता है, हमको लगता है ऐसा मिलन आपने देखा होगा संतों का ही। आज के पहले हमको लगता है बहुत कम आपने संतों का मिलन देखा होगा। एक संत जब सामने जाते हैं तो दूसरे संत को गले लगा लेते हैं और गले लग करके अपने आप में हृदय की प्रसन्नता एक दूसरे के सामने जाहिर करते हैं। ये मिलन जहां पर होता है निश्चित रूप से आज इस प्रकार का मिलन आगे चल करके सिद्धों में मिलाने वाला होगा। प्यारे बंधुओं, संतों से आप मिलना तो अपने जीवन में मिलना सीख लेना कि हम अपने मित्रों से, अपने भाई बंधुओं से जब भी मिलेंगे तो गले मिलकर के आपस में एक दूसरे के साथ अभिवादन करेंगे। क्योंकि पहले भारत की सभ्यता हाथ जोड़कर मिलने की थी, लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आ गया। और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में मिलना कैसा होता, आते ही साथ मिलेंगे तो कैसा करते ना, क्या करते ओम, ऐसा लगता है जैसे हाथ उठा रहा तो दूसरा कहते हैं तुम हम भी कम नहीं है। नहीं, भारतीय सभ्यता आपके हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की बात करती है। भारतीय सभ्यता में चरण छूने का विधान होता है। और हमको लगता अभी बनम सागा जी महाराज ने बताया होगा, ये बहुत चिंतन की बात करते हैं, बहुत दार्शनिकता की बात करते हैं। बोले चरण ही क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो पैर हैं और पैर निकासी के केंद्र कहते ऊर्जा पैरों से बाहर निकलती है और मस्तिष्क है ऊर्जा को ग्रहण करता है। संतों के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा जब श्रावक लोग उनके चरण छूटते हैं, मस्तक झुकाते हैं, तो मस्तक से उनके चरणों के अंदर की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के साथ साथ पुण्य का भी बंध होता है। पुण्य को प्राप्त करने वाले अपने जीवन में बात आ गई तीर्थ की, स्वयं तीर्थ हैं, तीर्थ बनकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आपको भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ कालेन फलितम तीर्थम। अरे आपने तीर्थ का निर्माण किया, उसका फल कभी मिलेगा, लेकिन सद्या साधु समागम का फल आपको तुरंत मिलता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने अगर किसी स्थान पर किसी जिनालय का निर्माण करने के लिए आपने 5 करोड़ रुपया अगर लगाया, उसका फल नहीं मिलेगा जो आपको एक साधु के हाथ में आहार दान देने पर फल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर साधु को आपने आहार दिया, वो अपनी सामग्री में बैठे, आपको पुण्य चालू हो जाता है। और ध्यान रखना, सबसे बड़ा अगर दान होता है तो दान कौन सा? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए बोला करते ना। वो 4 प्रकार का दान किसको दिया जाता? भगवान को, मूर्ति को, मंदिर को, किसको होता? 4 संघ, आचार्य उपाध्याय साधु मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, जो आपके सामने यहाँ पर चतुर्विध संघ है, शायद आप पहले सुन चुके हैं। आचार्य भी, उपाध्याय भी, स्तवे भी, निर्यापक भी, आर्यका भी, गर्णी आर्यका भी, चुल्लक जी, एलक जी, सभी प्रकार का संघ चतुर्विध संघ यहाँ पर उपस्थित आपके सामने। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। अपना आगे समय हो रहा, आगे सब इंतजार आप भी कर रहे हैं और हम लोग भी सोच रहे हैं, इतना चल कर के आए हैं। कल से गर्मी का सीजन है पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा
सूख चुका है उसको पुनः तरोताजा करना है, आगे बढ़ना है। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, सभी लोग